दिंडोशी विधानसभा में शिवसेना महायुति के प्रत्याशी संजय निरुपम के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना के सांसद रविंद्र वायकर, फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल, भाजपा के आमदार राजहंस सिंह के हाथों से यह देखिए हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने दिंडोशी विधानसभा के शिवसेना महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। अमीषा पटेल कौन है मालूम है आपको? इनके रगों में, ये फिल्म स्टार तो बहुत बड़ी है, गदर 1, गदर 2 और पता नहीं कितनी फिल्में हैं, लेकिन इनके रगों में पॉलिटिक्स है। ये रजनी पटेल की पोती है। जो रजनी पटेल मुंबई में कभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बैरिस्टर थे, बहुत लोकप्रिय पॉलिटिशियन थे मुंबई के, हिंदुस्तान के। ऐसे महान रजनी पटेल की ग्रैंड डॉटर, पोती, उनका नाम है अमीषा पटेल। तो फिल्म तो है, लेकिन फिल्मों के अतिरिक्त इनके जीवन में पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में जहां पर दिंडोशी विधानसभा मतदार संघ के उम्मीदवार यानी मैं संजय निरुपम के मुख्य चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं निश्चित तौर पर सबसे पहले अमीषा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने थोड़ा वक्त निकाला और मुझे मेरे लिए यहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। और अब आप दो शब्द शुभेच्छा के विशेष के दीजिए। इसके फिल्म स्टार छोड़िए, बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती छोड़िए, जिस कारण की वजह से मैं यहाँ हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड और अच्छे मित्र संजय निरुपम जी के लिए, क्योंकि मैंने सालों साल से देखा है, कहते हैं ना इंग्लिश में, ही इज अ मैन ऑफ ऑनर, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। जो वो कहते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए, वो करके किसी हालत में भी दिखाते हैं। और इसी वजह से मैं इनके साथ हूँ। और अभी 20 तारीख को अनगिनत नंबरों में निकले अपने घरों से और संजय जी को जितवाए, क्योंकि अगर इनकी जीत होगी तो आप सभी लोगों की जीत होगी। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि एक शुभ कार्य जो आज शुरू हुआ है, 25 तारीख को सभी देखिए अपने घर से और संजय जी की जीत में शामिल हैं। दिंडोशी विधानसभा मतदार संघ के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर, महायुति के उम्मीदवार के तौर पर, शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, धनुष्य बाण के उम्मीदवार के तौर पर मैंने आज से काम शुरू किया अधिकृत तौर पर। और आज इस मौके पर हमारे मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मैं पिछले कई वर्षों से दिंडोशी आता रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं एक उम्मीदवार के तौर पर दिंडोशी में घूम रहा हूं और मुझे दिंडोशी में जो डेवलपमेंट के नाम पे जो काम है वो एक बहुत बड़ा शून्य दिखता है। जो डेवलपमेंट है वो शून्य है और जो पानी की सप्लाई है वो नील है, और दोनों मिला के हो जाता सुनील। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो आमदार हैं, पिछले 10 वर्षों से आमदार हैं, लेकिन दिंडोशी का एक एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। दिंडोशी में रास्ते नहीं दिखते, रास्तों के नाम पे खड्डे, रास्ते इतने खराब हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं कि हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। उसके बाद पूरे दिंडोशी का जो विकास होना चाहिए, नियोजित विकास, वह भी शून्य है, एकदम सु और नील, शून्य भी और नील भी है, और उसको मिला के आमदार का नाम बन जाता है। तो ऐसे जहां विकास नहीं, जहां डेवलपमेंट नहीं, लोग बेसिक एमिनिटीज के लिए तड़प रहे हैं, उस इलाके में एक ही एजेंडा हो सकता है कि मैं अगर चुन के आया तो पूरे दिंडोशी के लोगों के घर घर में पानी पहुंचेगा, और वो पानी में पूरा प्रेशर होगा नल में। और आज जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है बिल्डर लॉबी के लिए,
कंस्ट्रक्शन के काम के लिए गरीब लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, बिल्डिंग में झोपड़पट्टी में उनको पानी नहीं दिया जा रहा है और उनके हक का पानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो डाइवर्शन रोका जाएगा। सभी नागरिक को, सभी रहवासी को उनके हक का पानी मिलेगा। डिंडोसी के सारे रास्ते विकसित होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड बन रहे हैं 6000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके, लेकिन वो कंक्रीट रोड डिंडोसी नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा दिखता है आपको नागरी निवारा की तरफ, लेकिन इस तरफ अगर आप कुरार विलेज, अप्पापाड़ा और क्रांतिनगर देखेंगे तो जीरो है। तो ये जो रास्तों की कमी है उसको दूर किया जाएगा। ये झोपड़े में बिल्डिंग, बिल्डिंग में झोपड़ा, जिस तरीके से अनियोजित विकास है उसके ऊपर काम किया जाएगा। एक मैदान छोड़िए तो पूरे डिंडोसी में कोई खेलने का मैदान नहीं है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सही मैदान हो, सही गार्डन हो, सभी लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छी सांस ले पाए। ये सारी सुविधाएं आमदार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद मैं डिंडोसी के नागरिकों को देने के लिए वचनबद्ध हूं।